सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान क्या है? मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, पर सोचता है, विचारता है, अपने चारों ओर की रहस्यमयी संसार को देखने और समझने का प्रयत्न करता है। वह विभिन्न प्रकार की घटनाओं के पीछे कारणों को ढूंढ निकालने की कोशिश करता है। मानव एक जिज्ञासु प्राणी है, ज्ञात तथ्यों को पता लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहता है। पहले उसने प्राकृतिक घटनाओं की ओर, फिर सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया। सामाजिक घटनाएं भी अपने आप में काफी जटिल हैं। एक ही घटना के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं और उन सभी कारणों को खोज निकालना कोई सरल काम नहीं है। फिर भी मानव ने अपने ज्ञान की प्यास को सदैव बुझाने का प्रयास किया है। सामाजिक जीवन की जटिलताओं को समझने की लगातार कोशिश की है। उसने मानव व्यवहार के प्रेरकों को जानने की दिशा में निरंतर प्रयत्न किया है। जब सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रयास किया जाता है, तो उसे सामाजिक अनुसंधान, शोध, अन्वेषण या खोज का नाम दिया जाता है। अर्थात कि हम जब भी कोई चीज को खोजते हैं तो वो रिसर्च कहलाती है, लेकिन सामाजिक घटनाओं के आधार पर उनकी हम खोज करते हैं तो वो सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च का अर्थ क्या है? मनुष्य ने प्रारंभ में काल्पनिक और दार्शनिक आधार पर घटनाओं का विश्लेषण किया। उसने ईश्वर या अलौकिक शक्ति को सभी प्रकार की घटनाओं का स्रोत या कारण माना। पूर्व में उनके ज्ञान का आधार अंतःप्रज्ञा, परंपरा, व्यक्तिगत अनुभव तथा प्रयत्न एवं भूल की विधियां रही हैं। लेकिन इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान में विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता का अभाव था। आज व्यक्ति इस स्थिति से आगे बढ़ गया है और अब वह उसी घटना पर विश्वास करने लगा है जिसे वह अपने नेत्रों से देख सके, स्पर्श द्वारा अनुभव कर सके या कानों द्वारा सुन सके। इस प्रकार अब वह व्यवस्थित ढंग से ज्ञान को संचित करता है। यही अनुसंधान का प्रारंभ है। मतलब यहाँ से हमारी जो है अनुसंधान या रिसर्च जो है, शोध का कार्य शुरू होता है। अर्थात शोध का तात्पर्य बार बार खोजने से है। हमने एक बार किसी चीज की खोज कर ली तो वहीं खत्म नहीं हो जाती, फिर समय और काल के अनुसार उसमें परिवर्तन आता है, फिर हम उसी चीज पर दोबारा रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, शोध करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। इसमें दो भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। नंबर 1, अवलोकन द्वारा घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना। हमारी जो भी सामने हमारे घटना घट रही है, उसका जब हम देखेंगे उसे, तो क्या है, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना। जो घटना घटी है उसके पीछे क्या क्या कारण थे, उन सभी कारणों को जानने का हम प्रयास करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगी? रिसर्च या अनुसंधान कहलाएगा। इन तत्वों को ध्यान में रखकर जो ज्ञान संचित किया जाता है उसे विश्वसनीय और प्रामाणिक माना जाता है। इस प्रकार के ज्ञान को संचित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही अनुसंधान के नाम से पुकारते हैं। दी न्यू सेंचुरी डिक्शनरी, इन्होंने कहा है, लिखा है इसमें, किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में सावधानी पूर्वक खोज करना एवं तथ्यों या सिद्धांतों का पता लगाने के लिए विषय सामग्री की लगातार सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल करना ही अनुसंधान है। लेकिन ये तो रिसर्च हुई, अनुसंधान हुआ। हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो हम किस पर अध्ययन करेंगे? सामाजिक घटनाओं पर। तो सामाजिक अनुसंधान का क्या अर्थ है, वो थोड़ा सा इससे अलग है। जब कोई भी अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं व सामाजिक प्रदूषण से संबंधित होता है,
तब उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इसमें सबके संबंध में यथार्थ ज्ञान किया जाता है, संबंध में बात की जाती है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक यथार्थ एक विशिष्ट एवं परिभाषित क्षेत्र में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की दिशा में क्रमबद्ध, विषयात्मक और उपयुक्त खोज है, जो हमें इसे समझने तथा मानव कल्याण के लिए अधिक से अधिक उपयोग करने में समर्थ बनाती है। सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम किसी व्यवहार, समस्या या घटना से संबंधित मूलभूत अवलोकन किया जाता है कि उसकी समान प्रकृति को भी समझा जा सके। तत्पश्चात उन नियमों को पता लगाया जाता है जो एक विशेष घटना, व्यवहार या समस्या के पीछे छिपे कारणों को प्रकट कर सकते हैं। अर्थात सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक यथार्थताओं की वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज कर विशेष बल दिया जाता है। यहाँ पर कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाएं दी हुई है, जिसमें श्रीमती पीवी जंग सबसे ज़्यादा इन्होंने रिसर्च पर काम किया और बताया इन्होंने सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन कर उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। दूसरे हैं समाजशास्त्री हैं E.S. बोगार्डस। साहचर्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। तीसरे हैं C.A. मोजर। सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही क्या है? सामाजिक अनुसंधान है। सामाजिक अनुसंधान खोज की ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में किसी घटना, व्यवहार, सामाजिक जीवन अथवा समस्या के संबंध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थता को समझने का प्रयत्न किया जाता है।